बिग बॉस 18 के घर में आ गई है बहुत ही बड़ी इमरजेंसी। सभी घर वाले बन गए हैं पेशेंट्स। और भाई साहब, कंगना रनौत ने पूरे घर वालों की लगा दी है वाट। सभी को दे दी है इतनी बड़ी सजा। और आखिर क्यों करणवीर मेहरा और रजत दलाल में हो गई है तगड़ी वाली बहस, फाइट। तो आखिर ये सब घर में चल क्या रहा है? और दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि सभी घर वाले आखिर पेशेंट्स कैसे बन गए। मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मैं पूरी खबर अभी कुछ ही देर में बता देता हूँ। वेल दोस्तों, इससे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि अब बिग बॉस 18 के घर में 31st नाइट पार्टी और न्यू ईयर का पार्टी सेलिब्रेशन होने वाला है, जहां पर घर में कंगना रनौत आने वाली है, सभी घर वालों से टास्क करवाने वाली है। ठीक है दोस्तों, और कंगना रनौत के साथ साथ बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी भी बिग बॉस 18 के घर में आने वाले हैं, और भी काफी सारे गेस्ट आने वाले हैं। वो मैं आप सभी को एक एक करके बताने वाला हूँ। वेल, अभी खबर ये आ चुकी है कि कंगना रनौत फाइनली बिग बॉस 18 के घर में एंटर कर चुकी है और सभी घर वालों से टास्क करवा ली है। जी हाँ दोस्तों, अब बिग बॉस 18 के घर में इमरजेंसी वार्ड टास्क होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इमरजेंसी वार्ड टास्क, जो कि हॉस्पिटल में होता है ना, इमरजेंसी वार्ड टास्क, यानी पेशेंट और डॉक्टर टास्क भी इसे कह सकते हैं। तो बिग बॉस 18 के घर में पेशेंट और डॉक्टर टास्क होने वाला है, जहां पर कुछ कंटेस्टेंट पेशेंट तो कुछ कंटेस्टेंट डॉक्टर बनने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और ये टास्क और कोई नहीं बल्कि कंगना रनौत करवा रही है, और वो इस टास्क की संचालक बनी हुई है, और वो इस टास्क को मॉनिटरिंग कर रही है। ठीक है दोस्तों, मतलब पूरा टास्क का कंट्रोल कंगना के हाथ में है। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल 10 कंटेस्टेंट है। तो ये सब डॉक्टर और पेशेंट का टास्क है, वो कहीं ना कहीं 5 राउंड में होने वाला है। तो दोस्तों, अब इसमें कुछ कंटेस्टेंट को तो डॉक्टर बनाया जाएगा और कुछ कंटेस्टेंट को पेशेंट बनाया जाएगा। जो कंटेस्टेंट डॉक्टर बनेंगे और जो कंटेस्टेंट पेशेंट बनेंगे, डॉक्टर को पेशेंट का इलाज करना है, और उस पेशेंट को कोई ना कोई बीमारी होगी, जैसे सेल्फिनेस की बीमारी होगी, झूठ बोलने की बीमारी होगी, एटीट्यूड की बीमारी होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन से कंटेस्टेंट को कौन सी बीमारी है और कौन से डॉक्टर ने उसका इलाज किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये राउंड जो ये टास्क होता है, ये राउंड में होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो फर्स्ट राउंड होता है उसमें रजत और अविनाश को डॉक्टर बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट राउंड में रजत और अविनाश मिश्रा को डॉक्टर बनाया गया है, और यहाँ पर उन दोनों ने मिलकर कशिश को पेशेंट चूज किया है। जी हाँ दोस्तों, रजत और अविनाश डॉक्टर बने हैं फर्स्ट राउंड में, और इन दोनों डॉक्टर ने कशिश को यहाँ पर पेशेंट बनाया है, और कशिश को कहा है कि इसे सेल्फीनेस की बीमारी है। जी हाँ दोस्तों, कशिश को सेल्फीनेस की बीमारी है। ठीक है, तो यहाँ पर रजत दलाल और अविनाश मिश्रा, ये दोनों डॉक्टर पेशेंट कशिश की बीमारी, जो उसको बीमारी है उसको ठीक करने वाले हैं, और जो ठीक करने वाले हैं भाई साहब, उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर ठीक करने वाले हैं, और उसे काफी बुरी तरीके से टॉर्चर करके, ठीक है, जैसे उसे मड बाथ देकर, यानी कीचड़ में नहाकर, आइस बाथ देकर, बहुत ठंडे ठंडे पानी में नहाकर उसे टॉर्चर करने वाले हैं। ठीक है, या फिर किसी को ट्रिम कर कर, वैक्स कर कर, पूरी तरीके से टॉर्चर कर कर ये दोनों डॉक्टर कशिश को ठीक करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले राउंड में अविनाश और रजत ने कशिश की बीमारी है जो उसको सेल्फीनेस का, उसको ठीक किया है। ठीक है दोस्तों, देन फिर दोस्तों राउंड टू की बात करें तो यहाँ पर ईशा और चुम, जी हाँ दोस्तों, चुम और ईशा डॉक्टर बने हैं, और इन दोनों डॉक्टर ने यहाँ पर रजत दलाल को पेशेंट बनाया है, और रजत दलाल को पेशेंट बनाकर रजत दलाल को इलाज किया है। ठीक है, ईशा और चुम ने यहाँ पर रजत दलाल का इलाज किया है, रजत को टॉर्चर करके। ठीक है, देन फिर राउंड थ्री की बात करें तो यहाँ पर विवियन डिसेना और शिल्पा, जी हाँ दोस्तों, विवियन डिसेना और शिल्पा, वैसे तो ये एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं काफी हफ्तों से, लेकिन ये दोनों अब डॉक्टर बने हैं तो इन दोनों को बात तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर विवियन और शिल्पा डॉक्टर बने हैं, और ये दोनों डॉक्टर बनकर इन्होंने कशिश को एक बार फिर से पेशेंट बना दिया है। ठीक है, तो कशिश को पेशेंट बनाया और कशिश को एक बार फिर से बुरी तरीके से टॉर्चर किया है। ठीक ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर विवियन और शिल्पा ने कशिश को पेशेंट बनाकर उसे कशिश को बुरी तरीके से टॉर्चर कर कर उसका इलाज किया है, उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया है, मट बाद में नहाया है। ठीक है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर कशिश को एक तो पहले राउंड में रजत और अविनाश ने पेशेंट बनाया था, और एक
थर्ड और एक तीसरे राउंड में विवियन और शिल्पा ने मिलकर कशिश को पेशेंट बनाया है और कशिश का इलाज यानी कशिश का इलाज 2 बार हो चुका है, ठीक है। अब राउंड 4 की बात करें तो यहाँ पर राउंड 4 में करणवीर मेहरा और अविनाश अविनाश मिश्रा करणवीर मेहरा और अविनाश मिश्रा यहाँ पर डॉक्टर बने हैं और करणवीर मेहरा और अविनाश मिश्रा ने डॉक्टर बनकर यहाँ पर रजत दलाल को पेशेंट बनाया है। जी हाँ दोस्तों, रजत दलाल को पेशेंट बनाकर और रजत दलाल को पेशेंट इसलिए बनाया है क्योंकि उसके ऊपर आरोप लगाया कि इसे झूठ बोलने की बीमारी है। तो यहाँ पर करणवीर मेहरा और अविनाश मिश्रा जो ये डॉक्टर बने हैं और इन्होंने रजत का चेकअप किया है, तो उन्होंने बताया है कि रजत दलाल को झूठ बोलने की बीमारी है, ठीक है। तो इन दोनों डॉक्टर ने रजत दलाल का इलाज किया है, ठीक है। करणवीर मेहरा और अविनाश मिश्रा ने दोनों ने मिलकर रजत दलाल की जो झूठ बोलने की बीमारी है उसका इलाज किया है। तो करणवीर मेहरा ने यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से रजत दलाल को टॉर्चर किया है। जी हाँ दोस्तों, उसे टॉर्चर इस हद तक किया है ना, आप देखकर हैरान होने वाले हो। करणवीर मेहरा को करणवीर मेहरा ने रजत दलाल को कीचड़ में नहलाया है, मड बाथ दिया है, आइस बाथ दिया है, ठीक है। उसके बाद करणवीर मेहरा ने रजत दलाल की दाढ़ी, जी हाँ दोस्तों, उसकी जो दाढ़ी है उसको ट्रिम कर दिया है, पूरी दाढ़ी को छील दिया है, ठीक है। और ये टास्क रजत ने बड़े ही कंफर्टेबल होकर करवा लिया है, टास्क के तरीके से खेल लिया है। लेकिन दोस्तों अब जो अगला राउंड 5 होने वाला है, ध्यान से सुनना। अब जो राउंड 5 होता है जिसमें रजत दलाल और चाहत डॉक्टर बने हैं। ध्यान दोस्तों, रजत दलाल और यहाँ पर चाहत डॉक्टर बने हैं और इन दोनों डॉक्टर ने मिलकर यहाँ पर करणवीर मेहरा को पेशेंट बनाया है। जहां दोस्तों, ठीक है, करणवीर मेहरा को पेशेंट बनाया है, ठीक है, और उसे एटीट्यूड की बीमारी बताई है। यहाँ पर रजत और चाहत ने करणवीर मेहरा को, मोस्टली रजत ने बताया हो क्योंकि चाहत तो उसकी दोस्त है। तो यहाँ पर रजत, हालांकि डॉक्टर तो दोनों बने हैं, रजत और चाहत, ठीक है। तो जब रजत और चाहत ने चेकअप किया है तो करणवीर मेहरा को पेशेंट बनाकर उसे बताया है कि करणवीर मेहरा को एटीट्यूड की बीमारी है तो उसका इलाज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रजत दलाल और चाहत ने करणवीर मेहरा को टॉर्चर किया है, ठीक है। वही मत बात, कीचड़ में नहलाया है, इलेक्ट्रिक शॉक दिया है, आइस बाथ दिया है, ठीक है। और यहाँ पर रजत दलाल कहता है कि करणवीर मेहरा, जैसे तूने मेरी बियर्ड छीली ना, मतलब दाढ़ी को ट्रिम करा, वैसे ही मैं भी आपका ट्रिम कर आपका इलाज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर करणवीर मेहरा अपना दाढ़ी ट्रिम करवाने से मना कर देता है। भाई साहब, जब आपने रजत की दाढ़ी ट्रिम की राउंड 4 में, तो उसने शांति से करवा लिया। अब जब रजत आपका करना चाहता तो आप मना क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर करणवीर मेहरा ट्रिम करवाने से मना कर देता है रजत से। हालांकि थोड़ी सी तू मैं होती है। उसके बाद करणवीर मेहरा ये बोल देता है कि ठीक है, मैं ट्रिम करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं चाहत से ट्रिम करवाऊंगा, मैं रजत से ट्रिम नहीं करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अब रजत मना कर देता है, कहता है कि नहीं, तुझे ट्रिम मैं ही करूंगा, चाहत नहीं करेगी। तो रजत चाहता है कि करणवीर मेहरा का वो ट्रिम करे, उसके बियर्ड वो ट्रिम करे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर करणवीर मेहरा मना करने लगता है। और इन सभी टास्क की जो संचालक होती है, जो इसे मॉनिटरिंग कर रही होती है, कंगना रनौत, ये सब दूर से देख रही होती है। यहाँ पर करणवीर मेहरा और रजत के बीच में ट्रिम करने को लेकर काफी तगड़ी वाली बहस, लड़ाई झगड़ा हो जाती है। इतनी तगड़ी बहस और झगड़ा हो जाता है कि दोनों मिलकर टास्क की ऐसी की तैसी कर देते हैं, पूरा टास्क को ही बिगाड़ देते हैं। और ये सब देखकर भाई साहब जो कंगना रनौत है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, उसे पूरी तरीके से गुस्सा हो जाता है और उन्हें इस टास्क को कैंसिल करना पड़ता है। यहाँ पर कंगना रनौत इस टास्क को यहाँ पर कैंसिल कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब कैंसिल करके और कंगना रनौत पूरे बिग बॉस 18 के घर में इमरजेंसी लागू कर देती है और पूरे घर वालों को कहती है कि सबसे पहले रजत दलाल और करणवीर मेहरा की तगड़ी बारीक क्लास लगाती है। दोनों को खूब तगड़ी क्लास लगाकर उसको खूब डांटते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि आप लोगों ने टास्क खराब करा तो मैं घर में इमरजेंसी लगा रही हूँ और आप लोगों को पनिशमेंट देती हूँ। और पनिशमेंट कंगना रनौत ने यह दिया है कि उन्होंने पूरे घर में जो राशन है उसका आधा राशन अपने अंदर ले लिया, यानी
घर का आधा राशन कंगना रनौत ने छीन लिया है, अपने अंदर सीज कर लिया है, ठीक है। घर का आधा राशन अब कंगना रनौत के पास है। तो यानी घर वाले आधा राशन खो चुके हैं और घर वालों के पास पहले से बहुत कम राशन था, ठीक है। क्योंकि चुम वाले टास्क के ज़्यादा राशन आया नहीं था और ऊपर से इस टास्क में जो गड़बड़ हुआ है तो कंगना रनौत ने पूरे घर का आधा राशन ले लिया है, ठीक है। तो पूरे घर वालों को यही सजा मिली है कि घर वालों का आधा राशन ले लिया और कंगना रनौत काफी गुस्सा हो गई है। इसके बाद घर में अब न्यू ईयर की पार्टी चलने वाली है, जिसमें न्यू ईयर पार्टी में कंगना रनौत तो ऑलरेडी घर में एंटर कर चुकी है। उसके बाद बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी बिग बॉस 18 के घर में न्यू ईयर के एपिसोड में फर्स्ट 1 जनवरी के न्यू ईयर पार्टी के एपिसोड में आप सभी को दिखने वाले हैं। देन फिर दोस्तों समर्थ बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट समर्थ और अभिषेक कुमार भी आपको भारती सिंह के साथ न्यू ईयर के एपिसोड में आने वाले हैं, मौज मस्ती होने वाली है। वेल दोस्तों आप सभी को बताता हूँ कि फैमिली स्पेशल वीकेंड एपिसोड भी होने वाला है, जहां पर 31 और 1 जनवरी को टोटल 10 कंटेस्टेंट है उन सभी के घर वाले बिग बॉस 18 के घर में आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि सभी 10 कंटेस्टेंट है तो 10 कंटेस्टेंट के घर वाले एक साथ तो आ नहीं सकते, फैमिली एक साथ तो आ नहीं सकती, ठीक है। तो पांच पांच करके आने वाले हैं, यानी 31 दिसंबर को 5 लोगों की फैमिली घर में आने वाली है और वो अगले सुबह तक रहने वाले, यानी 1 जनवरी के सुबह तक घर में रहने वाले हैं। पूरा अपने जिसके फैमिली आई है वो अपने कंटेस्टेंट के साथ घर में पूरा एक दिन बिताने वाले और सेम फिर नेक्स्ट डे होने वाला है, ठीक है। तो अब सभी के घर से कोई फैमिली कोई फ्रेंड आने वाला है और उनके साथ पूरा एक दिन घर में बिताने वाला है। तो आप कितने एक्साइटेड है इन फैमिली मेंबर वाले एपिसोड को देखने के लिए, ठीक है। और आप क्या चाहते हैं कि आपके किस फेवरेट कंटेस्टेंट का कौन सा फैमिली मेंबर उसके साथ घर में आना चाहिए, आप किसे देखना चाहते हैं हमें कमेंट में बता दीजिए। और दोस्तों एक बड़ी अपडेट ये निकल कर सामने आ रही है कि ये फिनाले से पहले यहाँ पर बिग बॉस तो कशिश का इविक्शन करने वाले हैं, ये मैं आपको 100% लिखकर देने वाला हूं। इस वीकेंड तो आपको कशिश का इविक्शन 100% देखने को मिलने वाला है, लेकिन उसके बाद बिग बॉस जो मेकर्स है वो एक बड़े कंटेस्टेंट की इविक्शन की तैयारी कर रहे हैं। मिड वीकेंड में ही एक बड़े कंटेस्टेंट को निकालने वाले हैं। तो क्या वो बड़ा कंटेस्टेंट चुम है या फिर ईशा है? आप लोगों को क्या लगता है? इन दोनों में से किसी एक को मेकर्स इविक्ट करने की सोच रहे हैं मिड वीकेंड में। तो आप दोनों के हिसाब से कौन सा वो बड़ा कंटेस्टेंट है जिसे घर से बेघर होना चाहिए मिड वीकेंड में ही, और बिग बॉस प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो चुम और ईशा इन दोनों में से मेरे अकॉर्डिंग किसी को निकालने वाले हैं। आप लोगों को क्या लगता है, चुम और ईशा में से किसको निकालेंगे या फिर इसके अलावा किसको निकालना चाहिए? कमेंट में बताइए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है कुछ देर में बिग बॉस की न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।